रघुपति राजा राम भजन पर आपत्ति जताइए, क्या किस तरह से देखते हैं आप? उस गाँव नहीं आ सकते गागे, लेकिन महबूबा मुफ्ती के ऊपर सवाल कर दिए ना। प्रोपेगेंडा चला रही है भारत सरकार, ये हिंदुत्व का एजेंडा चलाया जा रहा है। मल्टीप्लेक्सेस आज खुल गए हैं वहाँ पे। क्या लगता है कि सिनेमा वापस 32 साल के बाद आया है, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट है और क्या कहेंगे आपको, क्योंकि कुछ लोग आपत्ति भी इस पे करते थे। देखिए, यहाँ तक सवाल है, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये वो भजन है जिसके माध्यम से जंगे आज़ादी के उस दौर में महात्मा गांधी जी ने पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम किया था। और इस प्रार्थना को अक्सर बच्चे स्कूलों में सुबह मॉर्निंग असेंबली में बोलते हैं। यहाँ सुबह की प्रार्थना में स्कूलों में बच्चे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम जैसी प्रार्थनाओं को बोलते हैं। वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर सभी बच्चे लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, इस प्रार्थना को भी बोलते हैं। तो कभी किसी ने इस प्रकार की आपत्ति नहीं जताई कि यहाँ रघुपति राघव राजा राम बोला गया तो लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी क्यों नहीं बोला गया, या लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी बोला गया तो रघुपति राघव राजा राम क्यों नहीं बोला गया। इस प्रकार का विवाद, विशेषकर जो हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बालक हैं, बच्चे हैं, स्कूलों में पढ़ते हैं, उनके बीच में इस प्रकार से जहर घोलकर राजनीति महबूबा मुफ्ती जी को नहीं करनी चाहिए। क्योंकि महबूबा मुफ्ती जी की राजनीतिक जमीन कश्मीर घाटी में सारी खिसक चुकी है। कश्मीर की जनता ने उनको नकार दिया है, इसलिए वो इस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र और प्रपंच रचती रहती हैं। जम्मू कश्मीर के लोग उनकी राजनीति को भली भांति समझते हैं। ये देश हम सबका, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये हम सबका देश है। महबूबा मुफ्ती को अल्लामा इकबाल का वो गीत ज़रूर पढ़ना चाहिए और गुनगुनाना चाहिए, जिसमें वो कहते हैं मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। मल्टीप्लेक्सेस आज खुले हैं, किस तरह की कितनी बड़ा अचीवमेंट है ये? कश्मीर घाटी में फिर से कई वर्षों के बाद सिनेमा हॉल्स खुले हैं और एक मल्टीप्लेक्स श्रीनगर में माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा जी द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है। ये एक नए युग की शुरुआत है। हमारे बच्चे जिन्होंने पिछले और हमारे नौजवान जिन्होंने पिछले 30-35 साल जिनके कानों में सिर्फ बम बंदूक पिस्तौल गोलियों की आवाज़ आती थी और उन्होंने कभी ज़िंदगी में जो सारी सुविधाएं पूरे देश भर में हैं उनसे वो वंचित थे। सिनेमा घर खुलने से यकीनन वहाँ के लोगों को भी बहुत सुखद अनुभव। हरि सिंह बहादुर जी के जन्म दिवस बहादुर एक बहुत ही क्रांतिकारी और महान विचारों के हमारे महाराजा थे। उनके सम्मान में ये जो छुट्टी की गई है, इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब, माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब और जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल श्रीमान मनोज सिन्हा साहब का हृदय से धन्यवाद करता हूं। और मुझे विश्वास है एक एक करके जैसे हमने जम्मू कश्मीर के तमाम मसले हम हल कर रहे हैं, यकीनन जो डेली वेजर्स हमारे भाई बहन हैं, या रैबरे खेल, रैबरे जंगलात, रैबरे ज़रात, या NYC, MG नरेगा, होम गार्ड्स जैसे अनेक
हमारे डेली वेजर्स हैं जिनकी संख्या 1 लाख से ऊपर है, इन सब की समस्याओं का भी समाधान भारतीय जनता पार्टी का सर नीचे करो भैया, माइक नीचे। नहीं यहाँ नहीं ये नहीं डॉक्टर्स चलो बाहर चलो यहाँ ठीक नहीं है, थोड़ा सिस्टम ठीक रहना चाहिए। करो चलो बाहर लाइट जी मैडम जी, मैं आपको थोड़ी देर में मौका देता हूँ। जी सर। जी रविंद्र जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के जन्म दिवस से शुरू हुआ जो सेवा पखवाड़ा है, उसके अंतर्गत यहाँ जम्मू ईस्ट में एक फ्री मेडिकल चेकअप कैंप जो कि डायरेक्टोरेट ऑफ आयुष जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा यहाँ स्थापित किया गया है, और जो मैक्स के साथी हैं उनके सहयोग से फ्री मेडिकल चेकअप कैंप आम लोगों के लिए यहाँ लगाया गया है। यहाँ लोग अपने स्वास्थ्य का प्रॉपर चेकअप, हर प्रकार के टेस्ट्स, ब्लड टेस्ट, डायबिटिक टेस्ट, शुगर के, और जो भी किसी को कोई समस्या हो, आइज टेस्ट, वो यहाँ फ्री में उपलब्ध है। मैं हृदय से हमारे जो डॉक्टर्स हैं, जो इस सारे फ्री मेडिकल कैंप्स का जिन्होंने यहाँ इस आयोजन में अपना योगदान दिया है, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद करता हूँ डायरेक्टर आयुष और स्वास्थ्य विभाग जम्मू कश्मीर सरकार का, और विशेषकर श्रीमान युद्धवीर सेठी जी और श्रीमती प्रिया सेठी जी, पूर्व मंत्री, जिनके प्रयास से यहाँ मोदी जी के जन्म दिवस के संदर्भ में जो सेवा पखवाड़ा चल रहा है, इस सेवा पखवाड़े में फ्री मेडिकल चेकअप की व्यवस्था उन्होंने यहाँ की है, जिसका लाभ आम जनमानस यहाँ ले रहा है। मैं हृदय से सभी डॉक्टर्स का और ऑर्गेनाइजर्स का धन्यवाद करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि इसका लाभ बड़े पैमाने पर हमारे यहाँ स्थानीय लोगों को होगा। शुक्रिया।